नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट करण आहूजा, एक बार फिर आहूजा प्रॉपर्टी टॉक्स में। बेसिकली ये प्रॉपर्टी टॉक्स है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी वीडियोस पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे काफी मैसेजेस आए। एक क्वेश्चन और मुझे मिला है जिसके जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी वहां पे बाय करें जो कि प्रॉपर्टी आंखों के सामने है। यह एक नॉर्मल सी बात है कि प्रॉपर्टी ਉਹੀ है ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने है। तो भाई मेरे, इसके ऊपर मैं एक चीज बोलूंगा। आप उन लोगों से मिलिए, आप खुद ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से मिलिए जिन्होंने काफी जगह पे प्रॉपर्टी ले रखी हो, और फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस चेक कीजिए कि इस बीच में वो कितना बड़ा है। मेरे एक बहुत पुराने मित्र थे, मेरे खुद के शहर बटाला से। बहुत पुरानी बात है, वो चंडीगढ़ में जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसमें वो फ्लैट निकलते हैं तो वो डाला करते हैं स्लिप। हर जगह जगह उन्होंने डालना। आज उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टेटस, उनके पास प्रॉपर्टीज, उनके बच्चों की लाइफस्टाइल सब चेंज हो चुका है। क्योंकि ये आज से मैं 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूं। वो लेते गए, प्रॉपर्टीज लेते गए, चलते गए, कभी ले लिया, कभी बेच दिया, कुछ ले लिया, कुछ बेच दिया। आज लाइफ सेट है। ठीक है। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है, वो कहते हैं, एक और कहावत है कि मां हमेशा आशीर्वाद देती है। चाहे वो आपकी अपनी मां है, चाहे वो धरती मां है, कभी लॉस नहीं करवाती। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, अब उसके साथ क्या है, हम लोग दे रहे हैं अब धुलेरा में। तो भाई धुलेरा क्यों? धुलेरा बहुत दूर है। हम पंजाब में बैठे हैं, वो गुजरात में है, या मैं हरियाणा में बैठा हूं, वो गुजरात है। मैं राजस्थान में हूं, वो गुजरात है। चले, राजस्थान और गुजरात फिर भी आसपास है। मैं हिमाचल से हूं, गुजरात में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, गुजरात में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? क्योंकि इस टाइम पे धुलेरा हॉटकेक सेल है। धुलेरा में अभी जो प्राइस है बहुत ही कम है। आगे चल के ये प्राइस बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे होंगे। रीजन, वहां पे ग्रोथ रेट बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी सारी नई कंपनीज, इतना सारा नया नई इंडस्ट्रीज वहां पे आ रही हैं, और काफी अच्छी और बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पे आ रही हैं। तो जहां पे इंडस्ट्री होती है वहां ग्रोथ होती है, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा शहर बसाने का दम रखता है। तो वहां पे तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं। कुछ आ चुकी हैं, कुछ आ रही हैं। तो धुलेरा इस टाइम पे बहुत ही अच्छी और सही इन्वेस्टमेंट है। आपको देखना क्या है, एनए, एनओसी, क्लियर टाइटल। जो चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं वही फिर बोलूंगा, वो टाइटल क्लियर जरूर देखना है। दूसरा, लोग यहां से दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? भाई, गुजरात तो फिर भी इंडिया में है, मैं बिना पासपोर्ट के जा सकता हूं। ठीक है। दुबई जाने के लिए मुझे पासपोर्ट की जरूरत है, लेकिन लोग वहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक विजन है यार, कुछ नहीं है, एक विजन है। अगर आपका विजन बड़ा है तो सब कुछ क्लियर है, अगर विजन नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है। एक इंसान का विजन था, चंद्रयान कहां तक पहुंचा? ठीक है। एक इंसान का विजन था, हम लोग चांद तक पहुंच गए। अगर वो विजन नहीं होता, क्या करेगा भाई चांद पे जाके? क्यों? क्या जरूरत पड़ी है? आज ब्रह्मांड में जितनी आकाशगंगा है, कितनी आकाशगंगा तक हम लोग पहुंच चुके हैं? कैसे? विजन था किसी का। विजन, आपका विजन होना चाहिए। विजन मींस आपका खुद का एक एक दूरदर्शिता होनी चाहिए। आज से जिन लोगों ने पहले धुलेरा में इन्वेस्ट किया, क्यों किया? बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। हम लोग बहुत लेट हैं, हम लोग इस लॉबी के लिए बहुत पीछे हैं। तो लोगों ने क्यों किया इन्वेस्ट? क्योंकि उनका विजन था। और जिन्होंने आज से 5 से 10 साल पहले वो विजन देखा, वो आज कहां पे हैं? उनकी प्रॉपर्टी कितने गुना बढ़ चुकी है यार। आज हम लोग अगर अभी भी पहला कदम ले लेंगे तो भाई गारंटीड प्रॉफिट्स मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वहां पे मार्केट कह रही है, मार्केट सर्वे कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं। सिर्फ वहां के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग धोलेरा के बारे में बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर,
आज से पहले इंडिया में नहीं बनता था। अब धुलेरा में टाटा का 91,000 का जो करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है, 2026 में वहां पे सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की दौड़ में इतना आगे निकल रहा है, और ये सब कहाँ पॉसिबल हुआ? गुजरात धुलेरा में। और वो भी विजन किसका था? पहला विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से हुआ। उन्होंने एक विजन देखा, उस विजन के ऊपर काम होना शुरू हुआ, प्रैक्टिकली काम होना शुरू हुआ। और ग्राउंड जीरो पे अगर हम लोग बात करें तो कितना काम आज हो चुका है। इतना लंबा एक्सप्रेस हाईवे बनना क्या पॉसिबल था? बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी वो बना। आप एक बार खुद दलेरा होके आइए यार, मेरे कहने पे, मैं एक ही बार कह रहा हूँ, मेरे कहने पे मत जाइए। अगर आप फिर भी मुझसे मिलके क्लियर करना चाहते हैं तो लेट्स हैव अ कॉफी विद करण। तो आप आइए, मेरे पास आइए, मेरे ऑफिस में आइए, हम लोग बैठ सकते हैं। और हम लोग बैठ के इस पे बात कर सकते हैं, इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को मेरे साथ क्लियर कीजिए। मेरा नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके मेरे साथ बात कीजिए। कुछ भी आपके मन में कभी भी कुछ भी आ रहा है, कोई शंका है, एक बार क्लियर करो। नहीं क्लियर हो रही, कोई दिक्कत नहीं है यार, गुजरात बहुत दूर नहीं है। आप गुजरात जाइए, साथ में गुजरात घूम के आइए, साथ में धुलेरा देख के आइए। जब आप उसको अपनी आंखों से देखते हैं तब आपको पता चलता है हाँ यार। क्योंकि जिंदगी में सबसे अच्छा क्या रहता है, याद क्या रहता है, और हम लोग भरोसा किस पे करते हैं? दैट इज दृश्य। जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देखते हैं। बचपन में भी, आज से मतलब जब आप 5 6 10 साल के रहे होंगे, अगर आप मम्मी पापा के साथ घूमने गए होंगे, आज तक आपको याद होगा यार मैं फलां हिल स्टेशन पे गया था, यार मैं वहां मंदिर पे गया था, ठीक है ना, मैं उस गुरुद्वारा साहिब में गया था। कैसे? क्योंकि वो हमने अपनी आंखों से देखा है। खुली आंखों से जो देखते हैं वो ताउम्र याद रहता है। तो आप एक बार खुद जाइए, गुजरात को देखिए, धुलेरा को देखिए, खुद फील कीजिए, वहां पे की ग्रोथ को फील कीजिए। और सबसे अच्छी बात, आप खुद वहां पे जाके अम, जब इन सब चीजों को देखेंगे तो बच्चों को बोलेंगे यार ये शहर मेरी आंखों के सामने बसा है, मैंने यहाँ पे पूरा देखा है, खाली जमीन थी, बंजर जमीन थी। तो आज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रोथ है। आने वाले 5 से 10 साल में जो ग्रोथ वहां पे मिलने वाली है, आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो आज। और यकीन मानो, हमारी ना एक, डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स, तो सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। हम लोग एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी के साथ कई बार पैदा होते हैं, जिस मिडिल क्लास मेंटेलिटी में यही है, नहीं 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 नहीं, हमने रिस्क नहीं लेना, हमने ये नहीं करना। तो ये रिस्क भी नहीं है भाई, सेफ है। आपने पैसा दिया, प्रॉपर्टी आपके हाथ में है, रजिस्ट्री आपके हाथ में है, टाइटल क्लियर रजिस्ट्री। रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है आपके पास, ठीक है। तो वो रिस्क भी नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई आपकी आंखों से थोड़ी सी दूर है प्रॉपर्टी, लेकिन आप देख सकते हैं उसको। तो हम लोग उस मेंटेलिटी से अगर थोड़ा सा ऊपर आए, तो हर मिडिल क्लास को हक है ऊपर जाने का, अमीर बनने का। तो अमीर बनने के लिए क्या? सबसे सेफ, सिक्योर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, लैंड में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। बहुत सारे मोटिवेटर है रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं, भाई उनको एक बार सुनो यार, वो फालतू नहीं बात कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। रियल एस्टेट ही ऐसी चीज है जो कि आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती है। हाँ, पेशेंस है उसमें। ये नहीं है कोई, वो नहीं है अलादीन का चिराग कि मैंने चिराग पकड़ा, घिसा, हुक्म मेरे आका, बताओ क्या चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगेगा। आपने आज प्रॉपर्टी बाय करी है, पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस के साथ उसको लेकर चलिए। एक विजन को लेकर चलिए, 5 से 10 साल का विजन लेकर चलिए। गारंटेड है यार, आप उसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू बॉस। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका हो, तो एनी टाइम यू कैन कॉल मी।